दोस्तों, आखिरकार बंगाल चुनाव में अमित शाह के इशारे पर काम करना ज्ञानेश कुमार को भारी पड़ गया। बंगाल चुनाव में एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट से नाम काटकर नागरिकों को विदेशी बताने वाले भाजपाई और चुनाव आयोग की बड़े कोर्ट रूम में सीजीआई सूर्यकांत ने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की नौबत आ गई है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, भड़कते हुए शुभेंदु अधिकारी के फैसले को भी सीजीआई सूर्यकांत ने पलट दिया है। तो कैसे शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी और कैसे अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया है, सीजीआई ने क्या अल्टीमेटम दिया है, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, पहले तो ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए भाजपा ने सारा सिस्टम लगा दिया। बंगाल चुनाव में अमित शाह डेरा डालकर बैठे हुए थे। एसआईआर से लेकर पार्टी को तोड़ना, बैंक फ्रीज करना, टीएमसी नेताओं पर हमला करना, उसके बाद जो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ न देने का ऐलान भी करना। यानी ममता को खत्म करने के लिए अमित शाह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि ममता से नेता प्रतिपक्ष का पद छीन लिया गया। मगर ऐसा करना भाजपा स्पीकर को भारी पड़ गया है। कोलकाता हाई कोर्ट इतना जबरदस्त भड़क उठा कि सीधा भाजपा स्पीकर से पूछा कि जब असली टीएमसी किसकी है, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है, तो आप इतनी हड़बड़ी में क्यों थे? क्यों आप ऋतव्रत बनर्जी गुट को असली टीएमसी मानकर उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया? दोस्तों, एक तरफ इधर कोलकाता हाई कोर्ट में भाजपा स्पीकर को लताड़ लगी, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, आपने देखा था कि काटे गए नाम की लाखों अर्जियां पेंडिंग में पड़ी थी। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही उसी एसआईआर की आड़ में बंगाल की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब बुरी तरह फंस गए हैं। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, सीजीआई सूर्यकांत ने हालत खराब कर दी। सीजीआई सूर्यकांत इतना भड़क गए कि सीधा ज्ञानेश कुमार से पूछा कि आखिर नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दे दिया? कब से चुनाव आयोग इसका फैसला करने लगा? खबर देखिए, लिखा हुआ है कि नागरिकता तय नहीं कर सकता चुनाव आयोग। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने एसआईआर पर खींच दी स्पष्ट लाइन। जबकि दोस्तों, बंगाल में एसआईआर के दौरान कहा गया था कि वोटर लिस्ट की सफाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उसमें घुसपैठिए घुस गए हैं। भाजपाइयों का आरोप था कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को बंगाल में पनाह दे रखी है और उन्हीं के बदौलत वो सत्ता पर राज करती हैं। घुसपैठियों का मुद्दा अमित शाह ने पूरे चुनाव में भुनाया, जबकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। मगर अपने अंदर झांकने के बजाय सारा आरोप ममता बनर्जी पर मढ़ रहे थे। भाजपा का मानना था कि जो लोग एसआईआर से बाहर हुए हैं वो घुसपैठिए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के मंसूबों को झटका देते हुए साफ साफ कह दिया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको विदेशी नागरिक नहीं कहा जा सकता है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भी देश के नागरिक हैं और उनको भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का पूरा अधिकार है। यानी दोस्तों, विपक्ष जो आरोप लगाता था कि एसआईआर की आड़ में सिर्फ उन लोगों के नामों को काटा जा रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और फिर ऐसे लोगों से देश में रहने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। भाजपा आलाकमान का घुसपैठिए बताकर उनकी नागरिकता खत्म करने वाली वो साजिश अब फेल हो गई है। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की वाट लगाने लगा, अब उसकी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में प्रसन्नजीत बोस की तरफ से एक याचिका दायर की गई जिसमें मांग की गई कि बंगाल में जिन लोगों के नाम एसआईआर के कारण काटे गए हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद नहीं होना चाहिए। दावा किया गया कि उन लोगों को जाति सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जो दलीलें दी उसको सुनकर सीजीआई सूर्यकांत भड़क उठे। वकील ने सीजीआई को बताया कि काटे गए नामों की अभी भी 34 लाख अपीलें लंबित हैं। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि लक्ष्मी भंडार योजना के 30 लाख
लाख लाभार्थी उनकी नई सरकार की अन्नपूर्णा योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जबकि लक्ष्मी भंडार तृणमूल कांग्रेस सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना थी। दोस्तों, इतना सुनते ही सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा। जस्टिस बागची ने कहा कि जब संविधान के अनुच्छेद 9, 10, 11 और 12 के तहत नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची तक सीमित है, तो वो कैसे किसी की नागरिकता तय कर सकता है। और दूसरी बात, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट जाने से वो विदेशी नहीं हो जाता है, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। सीजेआई ने शुभेंदु अधिकारी का फैसला पलटते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब व्यक्ति के नागरिकता पर फैसला नहीं हो जाता है, जब तक यानी कि तब तक उसका सरकारी योजना बंद करने के बारे में सोचना भी मत। व्यक्ति का नागरिकता पर अंतिम फैसला होने तक सभी सुविधाएं उसको मिलती रहनी चाहिए। इसके आगे इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ज्ञानेश कुमार और शुभेंदु अधिकारी दोनों की सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि अब मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी, उससे पहले दोनों को कोर्ट में जवाब पेश करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, एसआईआर के आधार पर जनता को विदेशी मानना शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब जिस तरह से भाजपा ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है, क्योंकि सबको पता है कि बंगाल चुनाव की कमान अमित शाह के हाथों में थी और ज्ञानेश कुमार किसके लिए काम करते हैं, किसके इशारों पर चुनाव से पहले एसआईआर करवाया गया। फिलहाल ऐसे हालातों में देखना होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग और शुभेंदु अधिकारी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है, कोर्ट में क्या जवाब पेश करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस पूरी खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।